नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए डेली लेटेस्ट न्यूज लेकर आते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि वो भी रह सके एकदम अपडेटेड। अगले हफ्ते तक देश भर में बढ़ेगी ठंड। पहलगाम और अनंतनाग में तापमान -3.3 डिग्री। जम्मू कश्मीर समेत 7 राज्यों में बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर समेत 7 राज्यों में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश हो सकती है। बीते 5 दिनों में पहली बार गुरुवार को कश्मीर का पारा 0.9 डिग्री से ऊपर रहा। पहलगाम और अनंतनाग में -3.3 डिग्री के साथ सबसे ज्यादा ठंड रिकॉर्ड की गई थी। IMD ने अगले हफ्ते से उत्तर भारत में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं गुलमर्ग में तापमान -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बांदीपुरा, बारामूला, गांदरबल, कोकरनाग, कुलगाम, कुपवाड़ा जैसे इलाकों में तापमान 0 से 1.7 डिग्री के बीच रहा। वहीं IMD साइंटिस्ट सोमा सेन राय ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर में जल्द ही हल्का स्नोफॉल हो सकता है। वहीं 26 से लेकर 27 नवंबर को तूफान आने और ओले गिरने की भी आशंका है। वहीं सेंट्रल इंडिया में भी इस दौरान ओले गिर सकते हैं। गिरफ्तारी के बदले गिरफ्तारी। मोदी सरकार को ममता बनर्जी की चेतावनी से बंगाल में तूफान की आशंका। ममता बनर्जी ने चेताया कि बंगाल पुलिस भी बीजेपी नेताओं के साथ वैसा ही सलूक करेगी जैसा ED और CBI ने TMC नेताओं के साथ किया है। ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा के साथ पहली बार पार्थ चटर्जी के सपोर्ट में खड़ी दिखाई दे रही है। क्या बंगाल की राजनीति में 2021 के चुनाव से बड़ा तूफान आने वाला है? हमास ने थाईलैंड के 12 नागरिकों को छोड़ा। 39 फिलिस्तीन कैदियों को भी रिहा करेगा इजराइल। गाजा में 14,000 मौतों के बाद हमले बंद। इजराइल और हमास जंग के 49वें दिन हमास ने थाईलैंड के 12 नागरिकों को छोड़ दिया। थाईलैंड के प्रधानमंत्री थावसीन ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा, हमास ने हमारे 12 नागरिकों को छोड़ दिया। एम्बेसी के अधिकारी उन्हें लेने जा रहे हैं। थाईलैंड सरकार के मुताबिक उसके 26 नागरिकों को हमास ने बंधक बनाया था। थोड़ी देर पहले मिस्र ने भी जानकारी दी थी कि थाईलैंड के 12 बंधकों को छोड़ने पर सहमति बन गई है। वहीं डील के मुताबिक इजराइल भी 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। जालंधर में किसानों का धरना 84 घंटे बाद खत्म। CM से मीटिंग में बनी सहमति। रेलवे ट्रैक खुला। जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे पर लगे टेंट उतारे। पंजाब में किसानों ने जम्मू नेशनल हाईवे पर अपना धरना खत्म कर दिया है। शुक्रवार को किसानों और CM मान के बीच मीटिंग हुई। CM ने पूरे भारत में सबसे ज्यादा गन्ने के रेट देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने धरना समाप्त करने का ऐलान किया। पिछले 84 घंटे से बंद नेशनल हाईवे पर शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे जाम खोल दिया गया। हरियाणवी बोली को प्रमोट करेंगे नीरज चोपड़ा। पानीपत में अपने गांव के स्कूल से शुरू करेंगे अभियान। बोले, अपनी बोली पर करना चाहिए गर्व। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हरियाणवी बोली को प्रमोट करेंगे। हरियाणवी बोली को कैसे मान सम्मान दिलवाया जाए, कैसे युवा अपनी बोली पर गर्व महसूस करे, इन सब मुद्दों को लेकर नीरज चोपड़ा अपने गांव खंडरा, जो कि पानीपत में है, 26 नवंबर को संस्कृति स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। नीरज ने कहा कि गाँव में पैदा हुए हैं, गाँव में पले बढ़े हैं, इसलिए बोलियों की क्रांति की इस प्रेस वार्ता को भी वे अपने गाँव में ही करना चाहते हैं। दुनिया एक परिवार, सभी को वारिया बनाएंगे। बैंकॉक में भागवत बोले, अनुशासन का पालन करने के लिए सभी संप्रदायों को शुद्ध करने की जरूरत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS प्रमुख मोहन भागवत वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में हिस्सा लेने बैंकॉक गए हुए हैं। यहाँ उन्होंने शुक्रवार 24 नवंबर को कहा कि दुनिया एक परिवार है, हम सभी को आर्य यानी एक संस्कृति बनाएंगे। हालांकि संस्कृति शब्द काफी नहीं है एक बेहतर दुनिया के लिए। मुझे संस्कृति कहना होगा। अनुशासन का पालन करने के लिए भारत के सभी संप्रदायों को शुद्ध करने की जरूरत है। राहुल को मिले नोटिस पर क्या बोली कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार बीजेपी के निशाने पर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पनौती ने मैच हरवा दी। इस बयान के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बुधवार को इसकी शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से भी की थी। उधर चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी से इस मामले में उनका जवाब मांगा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने किसी के नाम का उल्लेख तो अपने भाषण में नहीं किया है। PM मोदी को पनौती बोल हिट विकेट हो गए राहुल गांधी। मोहम्मद शमी की धार से बीजेपी करेगी कांग्रेस पर वार। मोहम्मद शमी ने फाइनल में हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय खिलाड़ियों से मिलने की तारीफ करते हुए कहा कि उस समय हम हार चुके थे, ऐसे समय प्रधानमंत्री आकर आपको प्रोत्साहन देते तो वह एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपको सहानुभूति दे रहा है। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि कांग्रेस या राहुल गांधी ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया है तो बीजेपी और खुद PM मोदी ने उन मौकों को लपका है। चाहे वह चौकीदार चोर है वाला बयान हो या फिर मौत का सौदागर कहना, उनके लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने नीच आदमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इन सारे बयानों का अभी तक कांग्रेस पार्टी को खामियाजा ही भुगतना पड़ा है। चीन में फैले रहस्यमयी निमोनिया से कितना खतरा, आपात स्थिति के लिए तैयार भारत सरकार।
चीन में रहस्यमयी निमोनिया का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। देश के कई शहरों के अस्पतालों में भर्ती बच्चों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। संक्रमण तेजी से बढ़ता देखकर स्वास्थ्य अधिकारियों में चिंता पैदा हो गई है। इस बीच भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है कि चीन में NH9 NH2 के मामलों और बच्चों में तेजी से फैल रही सांस की बीमारी पर वे बारीकी से नजर रखे हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि चीन में सामने आ रहे एवियन इन्फ्लुएंजा मामले के साथ साथ श्वसन संबंधी बीमारी के समूहों से बाहर खतरे की संभावना बहुत कम है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा कि भारत इसकी वजह से पैदा होने वाली किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है। BRS सरकार एक्सपायरी के करीब, लोग परिवर्तन के लिए तैयार। तेलंगाना में प्रियंका गांधी का हमला। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने BRS सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे दवाइयों की एक्सपायरी डेट आ जाती है, उसी तरह KCR सरकार की भी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। राज्य की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 47 दिन की जंग, कत्लेआम और गाजा की तबाही, 14,000 लोगों की मौत के बाद टूटी हमास की कमर। इजराइल के रक्षा मंत्री और उसकी सेना के चीफ ने यह साफ कर दिया कि बंधकों की रिहाई के बाद हमास के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ये जंग करीब 4 महीने तक चल सकती है। इजरायली सेना के इरादे का पता इसी बात से चलता है कि युद्ध विराम से पहले आखिरी दिन उसने अपने सैन्य कार्रवाई के दौरान हमास के आतंकियों और उसके 300 मददगारों को मार गिराया है। वहीं गाजा में हमास सरकार के मुताबिक इस युद्ध में मरने वालों की संख्या अब 14,854 हो गई है। 10वीं पास के लिए निकली 75,000 GD कांस्टेबल की भर्ती, ऐसे करे अप्लाई। कर्मचारी चयन आयोग ने जनरल ड्यूटी कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो चुका है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 75,000 से ज्यादा GD कांस्टेबल रिक्तियों को भरा जाएगा। डिजिटल इंडिया मिशन का किस तरह चुनावी फायदा मिलेगा मोदी को? देखिए, चुनाव के इस माहौल में प्रधानमंत्री मोदी की तमाम सभाओं और कार्यक्रमों के दौरान उनका डिजिटल इंडिया मिशन खासा काम आ रहा है। हाल ही में झारखंड के आदिवासियों के बीच पहुंचे मोदी के कार्यक्रमों और जनजाति गौरव यात्रा के दौरान भी उनके इस मिशन का फायदा नजर आया। अपनी सरकार की 2 पारियों की उपलब्धियां गिनाते हुए मोदी के लिए इन यात्राओं में जो मजबूत जनाधार दिख रहा है, वह ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में चल रहे सामान्य सेवा केंद्र यानी कि CSC के उन ग्रामीण उद्यमियों का, जिनकी संख्या अब 20 लाख से भी ज्यादा हो गई है। देश भर में करीब 5.5 लाख CSC चल रही है और हर एक CSC से कई लोग जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी सबसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति, जानिए भाजपा ने क्यों कही ये बात। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को चुनाव आयोग के नोटिस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राहुल गांधी सबसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं और वह बहुत निचले स्तर की भाषा बोलते हैं। उन्होंने एक बार फिर दिखाया है कि वह कितना नीचे गिर सकते हैं। हम राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना करते हैं और मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी के अध्यक्ष माफी मांगे। सरकार ने दी बड़ी सुविधा, अब सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ आप भी करा सकेंगे FIR। जी हाँ, यदि आपको भी इस बात को लेकर शिकायत थी कि आप सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ FIR नहीं करा सकते थे, तो आपकी समस्या को सरकार ने दूर कर दिया। यदि कोई सोशल मीडिया कंपनी IT नियमों का उल्लंघन करती है तो देश का कोई भी नागरिक इनके खिलाफ FIR दर्ज करा सकेगा। सरकार जल्द ही ये सुविधा देने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करेगा जहां से यूजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा IT नियमों के उल्लंघन के बारे में शिकायत करा सकेंगे। उन्होंने कहा है कि IT नियमों के उल्लंघन करने पर कोई रहम नहीं किया जाएगा।